हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अकबर के द्वारा राजपूत नीति अपनाए जाने के कारणों पर विचार किया था। इस वीडियो में हम अकबर की राजपूत नीति के मूल तत्व क्या थे इस पर बात करेंगे। अकबर ने राजपूतों के साथ में एक विशेष नीति का सूत्रपात किया था जिसने आगे चल कर के उसके साम्राज्य विस्तार व राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में काफ़ी सहायता करी थी और साथ ही उसे राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी एक मार्ग प्राप्त हुआ था। अकबर राजपूतों को हृदय से जीतना चाहता था, उनके साथ में प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहता था, न कि ज़बरदस्ती अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यही कारण था कि अकबर ने एक अच्छी राजपूत नीति को अपनाने के बाद राजपूतों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हुए उनको ऊंचे पद दिए, शाही सेना का संचालन का अवसर दिया, उनको धार्मिक उदार वातावरण प्रदान किया, धार्मिक स्वतंत्रता दी और उनकी मर्यादा की रक्षा करने का भी आश्वासन दिया। अकबर की राजपूत नीति की शुरुआत 1562 में हुई और अकबर की राजपूत नीति को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले उसने बिना किसी युद्ध के वैवाहिक संबंधों के द्वारा राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक उदार वातावरण की तैयारी की और उदार वातावरण प्रदान भी किया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जयपुर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप उनको आगे चल कर के काफ़ी महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए और अंततः ये शाही वैवाहिक परंपरा स्थापित करके एक विवाह करके जो एक नई परंपरा स्थापित करी थी, उसके फलस्वरूप शाही व्यवस्था, मुगल शाही व्यवस्था भी पूर्णतः बदल गई थी और राजपूत इसमें घुल मिल गए थे। दूसरा, उसने ऐसे राजपूत शासकों से डट कर के युद्ध किया जिन्होंने उसका विरोध किया, किंतु पराजित होने के पश्चात अकबर ने उन लोगों ने अकबर को अपना सम्राट मान लिया और उसकी सेवा में उपस्थित रहे। ऐसी श्रेणी में हम रणथंभौर के हाड़ा राजा सुरजन सिंह का नाम ले सकते हैं। तीसरे, ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने मुगल व्यवस्था में घुलना मिलना अपनी आन और अपनी शान के विरुद्ध समझा और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा, ऐसे शासकों में मेवाड़ के राणा प्रताप और मारवाड़ के राव चंद्रसेन का नाम उल्लेखित है। पहले विवाह के फलस्वरूप जहाँ पे कि बिना किसी युद्ध के समर्पण करके अपनी पुत्री का विवाह भारमल ने जो किया था, वह 1562 में संपन्न हुआ था। तब जबकि अकबर अजमेर के मज़ार पे दर्शन करने के लिए जा रहा था। ऐसे समय में जब अकबर सांगानेर पहुंचा तो भारमल उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव सम्राट से रखा। अकबर ने राजा को मान सम्मान दिया और उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी करने के लिए उन्हें आमेर भेज दिया। हालांकि ये माना जाता है कि भारमल परिस्थितिवश ऐसा करने के लिए बाध्य हुआ था, क्योंकि अजमेर में मुग़लों के द्वारा नियुक्त शासक सरफुद्दीन जो था, वह
आमेर के शासक को तंग करता था और दोनों के बीच में झड़प भी हुआ करती थी। सरफुद्दीन राजा भारमल से जयपुर का राज्य छीन लेना चाहता था और उसने इसीलिए उसके भतीजे सूजा को राज्य अधिकारी के प्रश्न को लेकर के अपने पास शरण दी थी और 1561 में उसने आमेर पर चढ़ाई भी की थी। उसने यह कहा था कि अगर राजा भारमल उसको धन दे दे तो वह वापस अजमेर लौट सकता है। और ऐसी स्थिति में वह लौट तो गया था, परंतु उसने फिर वापस आमेर पर अगले ही वर्ष आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप राजा भारमल को जंगलों और पहाड़ियों का आश्रय लेना भी पड़ सकता था। इस चिंता से वे परेशान थे और यही समय जबकि अकबर दर्शन करने के लिए जब अजमेर जा रहा था तो भारमल ने इस समय का फ़ायदा उठाया और अपने पुत्री के विवाह का राजा अकबर के साथ में प्रस्ताव रखा था। इस विवाह के फलस्वरूप हम देखते हैं कि राजा भारमल मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना और भारत विजय में उसने या अकबर के साम्राज्य विस्तार में उसने काफ़ी सहायता भी करी थी। दूसरा विवाह मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने जयपुर की राह पर चलते हुए अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ में कर दिया। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण उसको जोधाबाई के नाम से जाना जाने लगा और जहांगीर ने उसको जगत गुसाई की पदवी दी थी और उसी नाम से वह आगे जानी गई। खुर्रम इसी रानी से पैदा हुई संतान था। इस प्रकार राठौड़ों ने मुगलों के साथ में अपने संबंध अच्छे स्थापित करके कई अच्छी जगहों की सैनिक नियुक्तियां पाई और साथ ही में उन्होंने इस सेवाओं के बदले में आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति करी। बीकानेर के राजा राय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ में किया, जिससे वहाँ के नरेशों की भी पदवृद्धि लगातार होती गई। जैसलमेर के भाटियों ने भी अपना वैवाहिक संबंध अकबर से स्थापित करे, जिसके कारण से जैसलमेर को भी बाद में काफ़ी उन्नति मिली। अकबर के बाद में भी हम यह देखते हैं कि यह परंपरा आगे चलती रही थी। अकबर ने इस राजपूत नीति को अपनाने के साथ ही राजपूतों के साथ में व्यवहार भी उदार किया था। वे राजपूत नारियां जो अंतःपुर में प्रवेश कर जाती थी, उनके साथ में उनको धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी गई थी और वे अपनी सारी परंपराओं को, रस्मों रिवाज को उसी तरह से यहाँ पे भी कंटिन्यू करती रहीं जैसे कि उन्होंने अपने पिता के घर में किया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कई राजपूत लड़कियों ने मुग़ल नीतियों को, मुग़ल रस्मों रिवाज को भी अपना लिया था। इस तरह से इन वैवाहिक संबंधों ने दोनों ही दो राजपूत और मुग़ल, दो विपरीत जो जातियां थीं, उन सब के साथ में एक अच्छा संबंध स्थापित करके मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जिन राजपूत शासकों ने अकबर के साथ में प्रारंभ में युद्ध किया और फिर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने उन्हें भी उन राजपूत नरेशों को भी, साथ ही उनके रिश्तेदारों को भी, उनके भाई बेटों को भी, अन्य निकट संबंधियों को भी उसने उच्च पद दिए
जयपुर के राजा भारमल के पुत्र राजा भगवंत दास को, पौत्र कुंवर मान सिंह को और अन्य सगे संबंधियों को भी अकबर ने ऊंचे पद दिए थे। राजपूतों को बड़े बड़े मनसब दिए गए, उनको अंगरक्षक चुना गया और उनकी साहस और उनकी निष्ठा की आदर करते हुए उनको कई अच्छे पद भी दिए गए। इस प्रकार से ये सब उसके एक सुदृढ़ आधार स्तंभ तथा स्वामी भक्त उनके प्रति लॉयल हो गए थे। तीसरे में हम देखते हैं कि जिन राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया, जिसमें कि रावचंद्र सेन को और महाराणा प्रताप को हम लेते हैं, उनके साथ में युद्ध निरंतर चलता रहा और यह संघर्ष दोनों के बीच में यह टसल बनी ही रही, क्योंकि उन लोगों ने अकबर के सम्मुख नीचे झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत नीति के तहत अपनाए गए इन 3 चरणों में चाहे राजपूत मुगलों के विरुद्ध रहे हों, उन्हें युद्ध के माध्यम से उसके आतंक का सामना करना पड़ा था। अगर वे उससे युद्ध करा और मित्र बन गए तो उनको उसने उच्च पदों पर रखा, और वे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध स्थापित करे, उन सबको उसने आंतरिक स्वतंत्रता दे करके ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत नीति अकबर के लिए जहाँ एक और फायदेमंद रही, वहीं राजपूत नीति ने राजपूतों को भी एक अलग मान सम्मान और उनका पद बढ़ा दिया था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे राजपूत नरेशों ने मुगलों का सहयोग किया, वैसे वैसे उनके पद में वृद्धि होती गई, उनके संबंधों में भी वृद्धि होती गई और उनको काफ़ी अच्छे पद पर भी नियुक्त किया।